गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 9th और 10th के ग्रामर की सीरीज में जो हम पिछले वीडियो में हमने टेंसेस शोइंग फ्यूचर टाइम वाले कॉन्सेप्ट को समझा था, उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम द सिंपल फ्यूचर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस को नहीं माना गया है। मॉडर्न इंग्लिश जो ग्रामर की कॉन्सेप्ट है, इसमें फ्यूचर टेंस को नहीं माना गया है कि फ्यूचर टेंस नहीं होता है। बट जो हमारी ट्रेडिशनल ग्रामर है उसमें आई और वी के साथ सेल और अदर जो सब्जेक्ट्स है उनके साथ विल का प्रयोग करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं, और सेंटेंस बनाने के दौरान हमेशा सभी वाक्यों में कर्ता के अनुसार अगर आई और वी में से आ रहा है तो सेल, अदर को आ रहा है तो विल, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त करते हैं। तो जैसे ऐसे वाक्य हो, मैं पत्र लिखूंगा, हम स्कूल जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि दे रखा हो, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल फ्यूचर में कंसीडर करते हैं। अब इसमें भी उसी प्रकार से जो हमने अभी तक पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस तक जो टेंस पढ़े और उनमें जो अलग अलग हमने सेंटेंसेस जो लर्न किए थे, उसी प्रकार से इसी में भी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस या जिन्हें पॉजिटिव सेंटेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में जिन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य सेंटेंस का पैटर्न यह होता है कि सबसे पहले इनमें सब्जेक्ट आता है, कर्ता, काम करने वाला जो है वो वाक्य के प्रारंभ में, शुरुआत में आता है। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। अगर आई और वी में से सब्जेक्ट यूज हो रहा है, आई या वी में से यूज हो रहा है, तो हम इसके साथ सेल का, और अदर कोई सब्जेक्ट है, अदर कोई सब्जेक्ट्स में से है तो उनके साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी में से है तो सेल का, और आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है तो इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त हो, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। अब हम पहला सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को समझकर सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग से लिखते हैं। वह पत्र लिखेगा। इस सेंटेंस में लिखने का काम करने वाला यहाँ वह है, सो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, लिखना वर्ब हो जाएगा और पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम सेंटेंस की शुरुआत ही से करेंगे। जैसा कि कॉन्सेप्ट में कह रहे हैं कि आई और वी हो तो सेल, अन्य के साथ विल, ई के साथ विल का प्रयोग होगा। ही विल राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर, एंड फुल स्टॉप। ही आई और वी में से नहीं है, सो हम सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, विल का। इसके साथ विल का यूज कर दिया हमने। उसके बाद में आवश्यक रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंस होगा, ही विल राइट अ लेटर।
ये हमारा पहला सेंटेंस बन गया है। दूसरा सेंटेंस है हम कल स्कूल जाएंगे। इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वो करेंगे वी से। तो यहां हमने देखा कि आई और वी जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो या आई और वी जब कर्ता होते हैं तो इनके साथ सेल का प्रयोग होता है। तो हम वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। तो सेल का प्रयोग हम यहाँ करेंगे वी सेल। अब हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ से लेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना के लिए हो जाएगा गो। वी सेल गो टू स्कूल टुमारो एंड फुल स्टॉप। तो यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि आई और वी में से सब्जेक्ट यूज हो रहा हो, कर्ता यूज होता है, तो हम उनके साथ सेल का प्रयोग और अदर सब्जेक्ट है तो विल का प्रयोग। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम पुस्तक पढ़ोगे। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यू है। आई और वी के साथ सेल तो यू के साथ क्या आ जाएगी? विल। यू विल पढ़ना रीड अ बुक। यू विल रीड अ बुक। तो यहां हम इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। यहां मुख्य समझने वाली बात यह है कि सिंपल फ्यूचर में जो हम सेंटेंस बनाते हैं सभी जो बनने वाले वाक्य होते हैं उनमें हम आवश्यक रूप से हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब कर्ता आई और वी में से हो तो उसके साथ सेल का प्रयोग, और कर्ता आई और वी को छोड़कर अन्य है तो उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। प्रथम बात ये। दूसरी बात यह है कि इसमें हम आवश्यक रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ जो हमने 3 अलग अलग सेंटेंस बनाए, पहले वाले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के रूप में हमारा इस सेंटेंस में यूज हो रहा है ही, सो हमने ही के साथ विल का प्रयोग किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ रही है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस होगा ही विल राइट अ लेटर। इसमें विल यूज हो रहा है। दूसरा वाला हमारा सेंटेंस है, इसमें हमारे सब्जेक्ट के रूप में वी यूज हो रहा है। तो वी के साथ हमने पढ़ा कि आई और वी में से सब्जेक्ट होता है तो सेल का प्रयोग। इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है? सेल का। वी सेल गो टू स्कूल टुमारो। और आवश्यक रूप से सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अर्थात इस टेंस में सिंपल फ्यूचर में हमेशा सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयुक्त होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। तीसरा वाला सेंटेंस तुम पुस्तक पढ़ोगे, इसमें यू विल रीड अ बुक। इस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, नोटबुक में से लिख ले, फिर और अगले सेंटेंस हम बनाते हैं। या हम अगले सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं जिन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में सेल और विल कर्ता के अनुसार यूज होंगे और सेल और विल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि हमारा अगला सेंटेंस वे कल जयपुर नहीं जाएंगे। इस सेंटेंस को जब हम इस टेंस के सामान्य नियमानुसार जब इंग्लिश में हम लिखेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ वे सब्जेक्ट के रूप में हम इसे लिखेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा पहले दे। हमने पढ़ा कि आई और वी हो तो आई और वी के साथ हम सेल और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा। दे विल
और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव में, तो दे विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। वे कल जयपुर नहीं जाएंगे। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, दे विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। यहाँ जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, यहाँ विल यूज हो रही है, विल के बाद में नॉट आ रहा है। आप चाहे तो इसको संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। संक्षिप्त रूप इसका होता है विल नॉट का want, WON''T। हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो और shall not का जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है SAN, SSAN''T। हम इस फॉर्म को भी यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो दे विल नॉट लिख सकते हैं और आप चाहे तो दे वॉन्ट भी लिख सकते, दोनों सही है। यहाँ अगला जो सेंटेंस है, विनय कार नहीं चलाएगा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले विनय विल नॉट ड्राइव अ कार, विनय विल नॉट ड्राइव अ कार सेंटेंस बन जाएगा। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उनमें हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं और नॉट को लिखने के लिए हम इसका संक्षिप्त रूप भी यूज कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो नॉट आ रही है, विल नॉट को वांट और शैल नॉट को शान के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो हमारा सेंटेंस का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने इन सेंटेंस को बनाया। अगले जो हमारे सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में सबसे पहले अर्थात कर्ता से पहले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट अगर आई और वी यूज हो रहा है तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेल का प्रयोग कर लेंगे। आई और वी से अलावा है तो विल का प्रयोग करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सेल या विल के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आता है। यह हमारा सेंटेंस है, क्या हुआ आपको कुछ पुस्तकें देगा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करते हैं लेकिन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, तो यहाँ हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना होगा। सबसे पहले कर्ता को ढूंढना होगा और कर्ता या वह है। तो अब हमने कंसीडर किया कि सब्जेक्ट ही यूज हो रहा है और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई और वी के साथ सेल और अन्य के साथ विल। तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा। ही के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। तो यह हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी। विल का प्रयोग हम ही के साथ कर लेंगे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले विल ही, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल ही गिव यू कुछ पुस्तकें, सम बुक्स। विल ही गिव यू सम बुक्स। इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा कि क्या वह आपको कुछ पुस्तकें देगा। विल ही गिव यू सम बुक्स। इस प्रकार से सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग, या विल ही के अनुसार यूज हो रही है कि ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। और इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद आवश्यक रूप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि गिव आ रही है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और सेंटेंस का अन्य हिस्सा आ जाएगा। दूसरा वाला सेंटेंस है, क्या सविता अपना गृह कार्य करेगी। इसमें भी सब्जेक्ट के रूप में सविता यूज हो रही है।
तो हम सविता के अकॉर्डिंग सविता के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई एंड बी के साथ सेल और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यह विल का प्रयोग करेंगे। विल सविता विल सविता डू her homework and question mark. Will Savita do her homework? इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है वो सविता जो सब्जेक्ट है और सविता के साथ हम विल का प्रयोग कर रहे हैं। विल सविता डू हर होमवर्क से सेंटेंस बनेगा। तो जो मुख्य बातें हमने इन सेंटेंस को पढ़ा, मुख्य बातें जो हमने लर्न की वो ये है कि सिंपल फ्यूचर में हिंदी वाक्य के अंत में गा गेगी अर्थात वे कल स्कूल जाएंगे, हम अपना काम पूरा कर लेंगे, वे कल जोधपुर नहीं जाएंगे, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। और इन सेंटेंस को बनाने के लिए हम सभी प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ सेल और विल है। हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी वाक्यों में अर्थात अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सभी सेंटेंसेस में यूज होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कुछ और सेंटेंसेस सोल्व करते हैं। यहाँ जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह अपना गृह कार्य कल करेगी, इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। तो यहाँ क्या वह अपना गृह कार्य कल करेगी, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में सी हमने कंसीडर कर लिया है, और सी के साथ विल का प्रयोग होगा, क्योंकि आई एंड बी के साथ सेल का प्रयोग और अन्य के साथ विल का प्रयोग, तो यहाँ विल आ जाएगा। विल सी डू हर होमवर्क टुमारो। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। विल सी डू हर होमवर्क टुमारो। यहाँ सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डू हर होमवर्क टुमारो से सेंटेंस पूरा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं कल पुस्तकें खरीदूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है, और आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, तो यहाँ हम सबसे पहले सेल का प्रयोग कर देंगे। सेल आई, और आई के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल आई बाय द बुक्स टुमारो से सेंटेंस पूरा हो जाएगा। सेल आई बाय द बुक्स टुमारो। इस प्रकार से इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या हमारा डूअर है वो आई, सो आई के साथ सेल का प्रयोग करें। हमने सभी प्रकार के सेंटेंसेस जो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनते हैं उन्हें हमने डिस्कस किया, सेंटेंस हमने बनाए। तो मुख्य बात जो हमने सीखी वो ये है कि सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेल और विल है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, अन्य सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है, और सभी वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवश्यक रूप से सभी वाक्यों में होती है।
तो मेनली हमें ध्यान रखना है कि आई और वी जब भी सब्जेक्ट बन के आते हैं तो हम शैल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के अलावा सभी कर्ताओं के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और आवश्यक रूप से सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम सभी सेंटेंसेस में करें। जैसे विल सी डू अ होमवर्क टुमारो, शेल आई बाय द बुक्स टुमारो, सब में फर्स्ट फॉर्म यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। तो हमने इस प्रकार से इस टेंस को डिस्कस किया। आगे हम अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 18 है जिसमें हम सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपने नियमों को अच्छे से समझा होगा। आगे हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।